जोहार साथियों, जय आदिवासी। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन ने जेल से निकलकर कहा कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर जेल में 5 महीने तक रखा गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। सोरेन ने जेल से निकलते ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो किया जा रहा है वो पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। इसी प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद हैं, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोग बंद हैं। आवाज़ को कुचला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और कई मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं सालों लग रहे हैं। जो लोग शिद्दत के साथ देश समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनके काम में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने कहा, आज मैं फिर अपने राज्य की जनता के बीच हूं। जो संकल्प हमने लिया है उसे हम मकाम तक ले जाने का काम करेंगे। आज मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश है किस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। कोर्ट का आदेश आपको देखने को मिलेगा। किन बातों को उजागर किया गया है वो भी देखने को मिलेगा। जो भी न्यायालय का आदेश है उसका आप अच्छे से आकलन करें। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के अदालत के आदेश का स्वागत किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सत्य की जीत बताया। जब सोरेन जेल से बाहर निकले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और उनके समर्थक बड़ी तादाद में जुटे हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि सोरेन अपराध से नहीं जुड़े हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए ये मानने के कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। कोर्ट ने कहा, यह ध्यान देने योग्य है कि भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता यानी कि हेमंत सोरेन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। अगर व्यापक संभावनाओं पर भी जाएं तो स्पेसिफिक या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता शांतिनगर, बारागेन, रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल नहीं लगते और ना ही अपराध से की गई आय को छिपाने में शामिल दिखते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है। इस कोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर इस अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को 50,000 के जमानत बॉन्ड के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। सोरेन की जमानत बॉन्ड पीएमएलए की विशेष जज राजीव रंजन के सामने पेश की गई है और वो जेल से बाहर आए। कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई उसकी बात करें तो ईडी ने 31 जनवरी 2024 को 7 घंटे से ज़्यादा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राजभवन गए और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुना गया और 5 फरवरी को नई चंपाई सोरेन सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन में सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने रांची में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि मामला सिविल है। जमीन को भूमिहार यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट के तहत गैर बिक्री योग्य बताया गया है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है। ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा करने के लिए अधिकारियों की मदद ली थी। ईडी के वकील ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पूछताछ में गवाहों ने पूर्व सीएम सोरेन की अवैध जमीन सौदे में संलिप्तता की बात कही थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि जमीन के मूल मालिक राजकुमार पाहन ने जब अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी तो उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी ने कहा कि इसके विपरीत जमीन के चारों ओर एक 4 दीवारी बना दी गई और जमीन के लिए एक केयर टेकर नियुक्त किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने जमीन का स्वतंत्र सर्वे कराया और केयर टेकर संतोष मुंडा से पूछताछ की, जिसमें कथित तौर पर कहा था कि यह हेमंत सोरेन की जमीन है। ईडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले के दोषी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इसमें उनकी कोई भी संलिप्तता नहीं दिखाई दी और इसी को चलते हेमंत सोरेन को जमानत दी गई है।
आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये केस में क्या होता है। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करेंगे। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।